हेलो, गुड इवनिंग डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड इन टुडेज सेशंस आई हैव सेलेक्टेड 5 क्वेश्चन। दीज आर बेस्ड ऑन क्लोज टेस्ट एंड ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। So first time, those students who are just watching my videos session first time, I request to them, please, if you want to enhance your knowledge, grow your knowledge in the sector of English and the basic English, I mean to say that, in the grammatical concept. So please keep watching my videos, and of course in upcoming session as well, I will just bring up new sessions, videos related to your English grammatical concept. And of course, especially for the competitive examination students, they have a great opportunity to enhance their knowledge, especially in English, to just they can score more and more marks in English competitive examinations. If we talk about railway, SSC, NDA, banking, CDS, every kind of English competitive examinations. So here in this session, or of course in the previous session as well, just generally we discuss, of course, the basic concept of the grammar and with a minute approach of English and word classes, vocabulary and grammatical concepts as well. So be with me and enjoy my session. Okay, so let's get started. आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत यहाँ पे एक इकोनॉमिकल पैराग्राफ मैंने लिया है, जहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये पैराग्राफ है। तो चलिए इसको समझते हैं। मैं एक एक करके लाइन आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और जहाँ मुझे लगेगा वर्ड क्लासेस भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आई मीन टू से, ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर, ये हमारा पहला ऑप्शन है, फॉर of productive capacity and adding new capacity for current and future industrial growth। तो पहले इसको समझते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि ये जो पूंजीगत इन्वेस्टमेंट जो है, निवेश जो है, यानी पूंजी निवेश, इज एसेंशियल, बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, कह सकते हैं। यहाँ पर एसेंशियल का मतलब आप क्या समझ सकते हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वाइटल, ये कुछ एसेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो इंपॉर्टेंट और वाइटल का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर, यहाँ पे फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अक्सर अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है, चाहे तो वो नाउन हो या एडजेक्टिव के रूप में, इसके बाद नाउन हो सकता है। ठीक है, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी कि अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, क्षमता को, यानी कि प्रोडक्टिव कहने का मतलब अपने उत्पाद की जो क्षमता है, उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, एंड एडिंग न्यू कैपेसिटी, और साथ ही साथ उसमें ऐड करने के लिए नई क्षमता, यानी कि अपनी पुरानी क्षमता को और एनहांस करने के लिए ये जरूरी है। तो नई क्षमता को और उसमें ऐड किया जाए, यानी कि नए चीजों का, नए टेक्निक्स का यूज किया जाए। फॉर करेंट, वर्तमान के लिए, एंड फ्यूचर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और साथ में भविष्य में जो वाणिज्य, इंडस्ट्रियल मतलब व्यवसाय से कह सकते हैं, उद्योग से कह सकते, औद्योगिक ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो पहला ऑप्शन क्या है? फॉर, यहाँ पे मैंने ऑप्शन रखे हैं ए, बी, सी, डी और ई, इस तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, फिफ्थ है। ठीक है, तो पहला जो हमारे इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इंस्टॉल करने का मतलब यहाँ सिंपली क्या है? इंस्टॉल का मतलब होता है किसी चीज को फाउंड करना, फाउंडेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करना, स्टैब्लिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप इसको स्टैब्लिश करना कह सकते हैं, स्टैब्लिशमेंट, मैं यहाँ स्टैब्लिशमेंट लिख दे रहा हूँ, या फंडामेंटल फाउंडेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, फाउंडेशन यानी कि आधारभूत स्ट्रक्चर, यानी कि इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यहाँ पे
एक एडजेक्टिव की आवश्यकता तो आप देख सकते हैं, ये नाउन भी है, यहाँ सारे नाउन ही है जैसा कि मैंने बताया, ये सारे नाउन है। इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, एग्रीवेशन, जनरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्नाइजेशन को क्या कहते हैं हम लोग, आधुनिकीकरण। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन को क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट है हमारे क्लोज टेस्ट के आधार पे। तो अगर मेंटेन इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जा रही है, पूंजी निवेश की अगर बात की जा रही है, तो उसको इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। इंस्टॉल का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम किसी मशीनरी या कुछ ऐसे पार्ट्स की बात करते हैं, तब वहां पर इंस्टॉलेशन की यूज, एक एप्रोप्रिएट यूज किया जा सकता है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की यहाँ बात, यहाँ हम इसको होल्ड पे रखते हैं फिलहाल मेंटेनेंस को। ठीक है, एग्रीवेशन, एक और हमारा वर्ड आया यहाँ पे, आप देख सकते हैं एग्रीवेशन। एग्रीवेशन का मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट और स्टिमुलेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्साइटमेंट और स्टिमुलेशन, यहाँ पे एक्साइटमेंट या स्टिमुलेशन, यहाँ पे एग्रीवेशन का यूज हम लोग कब करते हैं, यानी कि जब प्रोवोक के सेंस में, प्रोवोकेशन भी इसको कह सकते हैं, इसको प्रोवोकेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एग्रीवेट कहने का मतलब उसको और बढ़ाने के सेंस में है। ठीक है, फॉर एग्रीवेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जाए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसेंशियल, जरूरी है फॉर व्हाट, मुझे तो ये मेंटेनेंस यहाँ पे एप्रोप्रिएट है, क्योंकि एग्रीवेशन कहने का मतलब कि इन द सेंस ऑफ कि आप इसको आप बढ़ा सकते हैं वृद्धि, तीव्र गति से, जबकि यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन ये इनअप्रोप्रिएट है। जनरेशन, जनरेशन फॉर, यहाँ पे जनरेशन का मतलब एक हमारी पीढ़ी से भी होता है। ठीक है, यहाँ पे जनरेशन का मतलब जो आप देख रहे हैं, जो वर्ड है, इसका मतलब पीढ़ी भी होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ग्रोथ भी होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप ग्रोथ से भी ले सकते हैं या कैपिटल गुड्स से भी ले सकते हैं, कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स, ये दोनों लिया जा सकता है। मॉडर्नाइजेशन, यहाँ पे बात हो रही है ग्रोथ की, तो उसकी मॉडर्नाइजेशन से यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकलता। हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट को मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं, इट्स नॉट एप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है मेंटेनेंस, यहाँ इसकी मेंटेनेंस की बात की जा रही है। चलिए हम यहाँ पर ए नंबर को रखते हैं, यानी कि मेंटेनेंस की अगर बात करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। यस, राइट। तो यहाँ पे पूंजी विनियोग की बात है, निवेश की बात है, ये बहुत जरूरी है हमारे प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, यानी उत्पाद की क्षमता को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए। मेंटेन का मतलब यहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस यहाँ पे है, ये नाउन है। मेंटेन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसको कंजर्व कह सकते हैं, प्रोटेक्टोरेट कह सकते हैं। कंजर्व यानी सुरक्षित रहना, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इसको कह सकते हैं। प्रोटेक्टोरेट कह सकते हैं इसको, प्रोटेक्टोरेट कह सकते हैं उसको, यानी कि सुरक्षित, उसको संरक्षित बनाए रखने के लिए। यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्या है, इसकी कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए पूंजी इन्वेस्टमेंट की जरूरी है। एंड एडिंग न्यू कैपेसिटी फॉर करंट एंड फ्यूचर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और साथ ही साथ नए कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, वर्तमान में स्थिति में नए कैपेसिटी को बढ़ाने का, साथ ही साथ फ्यूचर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आधुनिक ग्रोथ को, यानी कि वाणिज्यिक, इंडस्ट्रियल कहने का मतलब उद्योगिक जो ग्रोथ है, विकास हो, उसको बनाए रखने के लिए इसको मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मेंटेन यहाँ पे होगा, इंस्टॉलेशन नहीं होगा, एग्रीवेशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा होता है। जनरेशन, ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ की ही बारे में बात की जा रही है उसको मेंटेन करने के लिए, तब यहाँ पे जनरेशन नहीं होगा। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, जब इसका मेंटेनेंस किया जाएगा तभी आधुनिकीकरण ये संभव है, तो आप इसको समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The of this article is to make an assessment of capital investment about performance of economy in third number and the infrastructure and manufacturing
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इन द मेथड ऑफ, चलिए ये यहाँ पे पहले इसको समझते हैं। द ये डिटर्मिनर है, जाहिर सी बात है यहाँ पे नाउन की आवश्यकता है। डिटर्मिनर के बाद हमेशा नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है। क्यों यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होगा? क्योंकि यहाँ नाउन नहीं है। अगर यहाँ नाउन पहले होता तब उसके पहले एडजेक्टिव हो सकता था, लेकिन उसके बाद क्या है? प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन है तो पहले आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन होगा। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब सिंपली क्या होता है? आर्टिकल का मतलब यहाँ पे आप इसको समझ गुड्स से नहीं समझेंगे। यहाँ पे आर्टिकल का जो मतलब है आप इसको गुड्स से नहीं लेंगे। यहाँ पे एक विषय वस्तु की बात की जा रही है। आर्टिकल का मतलब एक विषय, सब्जेक्ट की बात की जा रही है। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले 2 नंबर देखते हैं। द ऑफ दिस आर्टिकल यानी जो विषय वस्तु है इसकी। प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ दिस आर्टिकल यानी कि इस विषय वस्तु की जो कमी है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, है ना, हर्डल्स हैं, इश्यूज हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा? हर्डल्स, चैलेंजेस, इशू, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। हाँ, ये जो हमारा वर्ड है बी नंबर, ये सही है। उद्देश्य, पर्पस, ओके, पर्पस कह सकते हैं। समरी, समरी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट, ब्रीफ, नट एंड सेल कह सकते हैं। तो समरी ऑफ दिस आर्टिकल नहीं, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य की बात या इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि ये ऐसा होगा तब ऐसा होगा और इसका पर्पस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आना चाहिए। एसेंस, एसेंस का भी मतलब क्या होता है? समरी, है ना। एसेंस का भी मतलब समरी होता है, ठीक है। तो एसेंस, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं, समरी है और एसेंस है। तो एसेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? समरी। सिनॉप्सिस कह सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। समरी को यहाँ पे सिनॉप्सिस कह सकते हैं, सिनॉप्सिस। एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं। समरी तो है ही, मैंने यहाँ पे, अच्छा समरी, यहाँ पे समरी आप इसको ये जो वर्ड है यानी कि ये इसके भी सेम ही होंगे, सिनॉप्सिस, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। समरी, ब्रीफ, मैंने हालांकि यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, मैंने ऊपर लिख दिया है, तो इसको ब्रीफ कह लीजिए, शॉर्ट कह लीजिए, ठीक है। मोरल, मोरल एक नैतिक बात की जा रही है। मोरल का मतलब एक नैतिक होगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई मोरली बात नहीं की जा रही है। हालांकि सेकंड नंबर आप देखें, द मोर ऑफ दिस आर्टिकल, इस विषय वस्तु की जो नैतिकता है, इज टू मेक एन असेसमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नहीं। जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अगर रखते हैं इसको, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आर्टिकल, इस विषय वस्तु का जो पर्पस है, इज टू मेक, बनाना है क्या? एन असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजी निवेश के बारे में एक कैलकुलेशन करना है, इसका आकलन करना है। अबाउट परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, ऑफ इकोनॉमिक इन, यानी कि इसको फिर से समझते हैं। इसका उद्देश्य है, इस विषय वस्तु का उद्देश्य है हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के असेसमेंट करना, उसका आकलन करना, राइट। किसके बारे में? परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी, उसके परफॉर्मेंस के बारे में उसका आकलन करना, और यही इसका उद्देश्य है इस विषय वस्तु का, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड नंबर, इन यहाँ पे क्या है? प्रपोजिशन है। अब एंड यहाँ पे क्या? कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो इन के बाद भी क्या होना चाहिए? एक यहाँ पे इन अक्सर अपने बाद क्या लेता है, यानी प्रपोजिशन अक्सर अपने बाद क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट लेता है, राइट। प्रपोजिशन अक्सर अपने बाद क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे थर्ड नंबर हम लोग को देखना है, इन एब्स्ट्रैक्ट, ग्लोब, डेवलपमेंट, जनरल, डिटेल्स, ठीक है। इन जनरल, ठीक है, इन जनरल भी होता है, इन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे अमूर्त होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे अमूर्त होता है, ठीक है, अमूर्त होता है। और इसका एक और मीनिंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं पार्ट, यानी कि अलग भी कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट जो आप देख रहे हैं वर्ड, ठीक है, वहां क्या है? अमूर्त है, पार्ट भी है, एलिमेंट भी कह सकते हैं इसको, डिटैच भी कह सकते हैं। हाँ, अगर इसको वर्ब में लें तो वर्ब में इसको हम एज अ वर्ब इसको डिटैच भी कह सकते हैं, पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, अलग करना, ये ध्यान रखिएगा उसको। तो यहाँ पे अलग करने की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर हम लोग ने देख लिया। हाँ, थर्ड नंबर, इकोनॉमी इन एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ इसका कोई एक एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं आ रहा, एब्स्ट्रैक्ट व्हाट? एंड
इन ग्लोब, ग्लोब का मतलब आप सिंपली क्या है, अर्थ से समझ सकते हैं, ग्राउंड से समझ सकते हैं, लैंड समझ सकते हैं, इन ग्लोब, इकोनॉमी इन ग्लोब, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है इम्प्रूवमेंट की, उसके असेसमेंट की, आकलन करने की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, जो कि परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, जो परफॉर्मेंस इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है, कार्य जो है इन ग्लोब, ग्लोब एक क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है, अब यहाँ पे नाउन एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव और वर्ब भी है, तो ये होगा नहीं, चलिए इसको डिसलेक्ट करते हैं। डेवलपमेंट, इकोनॉमी इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, इकोनॉमी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है, ये भी एक नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। डिटेल्स, डिटेल्स का अब यहाँ पे डी और ई ऑप्शन है, ये बी भी नहीं होगा, डी यहाँ ई ऑप्शन, हालांकि दोनों ही बहुत ही क्लोज है। इन जनरल कहने का मतलब कॉमन, कॉमन, यूजुअल, ठीक है। डिटेल्स कहने का मतलब जनरली वी डिस्कस इन एवरी पार्ट, एवरी सिंगल पार्ट, एलिमेंट, कंपोनेंट ऑफ द व्हाट डेवलपमेंट और दिस आर्टिकल, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे डिटेल्स की अगर बात की जाती तो उसके हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर डिस्कशन किया जाता, तो डिटेल्स अपने आप में बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन सी बात कही जा रही है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है, इन जनरल, ठीक। फिर से देखते हैं डी, पर्पस ऑफ आर्टिकल इज टू मेक एन असेसमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन जनरल, यानी कि एक सामान्य रूप से हमारे इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी का जो एक कह सकते हैं निवेश है, उसका आकलन करना, एक हमारे उसके परफॉर्मेंस के बारे में, इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस के बारे में एक सामान्य है, यानी कि उसके सामान्य रूप में बात की जा रही है, ठीक है, उसके बारे में, जो कि हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मुद्दा है, विषय है। यहाँ पे फिर से कंजंक्शन है, एक दूसरा क्लाउज यहाँ से स्टार्ट होगा, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, आधारभूत ढांचा जो है ना, अलग अलग आधारभूत ढांचा जो है, और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन। तो यहाँ पे आधारभूत ढांचे की बात करें या नए ढांचे की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या उत्पादन की बात करें, ये जो सेक्टर्स हैं, ये दोनों जो सेक्टर्स हैं, अलग अलग जो कंपनियां हैं, सेक्टर्स हैं, भाग हैं, डिपार्टमेंट है, उसकी बात की जा रही है। सेक्टर्स का मतलब डिपार्टमेंट यहाँ होगा। इन, फिर से यहाँ पे प्रपोजिशन, और जाहिर सी बात है प्रपोजिशन के बाद फिर से एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इन के बाद यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर, ठीक है। हाँ, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे एंड के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चर सेक्टर की ही बात की जा रही है, सारे सेक्टर्स की बात नहीं की जा रही, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं की जा रही या ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात नहीं की जा रही, नहीं, बहुत सारे अलग है, साइंस की बात नहीं की जा रही। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, तो ये इन पर्टिकुलर यानी कि विशेष रूप से इन्हीं दोनों चीजों पर बात की जा रही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी कि जो उत्पादन क्षमता है उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर विषय वस्तु के बारे में बात की जा रही है। तो ए नंबर हमारा क्या है, ये सही है या हो सकता है, आगे देखेंगे। इन क्वेश्चन, क्वेश्चन कहने का मतलब ये प्रश्नात्मक तो है ही नहीं, प्रश्नात्मक नहीं हो सकता ये। व्यू, व्यू का मतलब एक ओपिनियन, थॉट, सोच, और व्यू का मतलब दृश्य भी होता है। अगर नाउन में देखा जाए तो एक व्यू मतलब एक लुक आउट कह सकते हैं, लेकिन अगर वर्ब में देखा जाए तो सोचना, ओपिनियन। तो इन ओपिनियन, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ओपिनियन की बात नहीं जा रही, क्योंकि ये कॉमन सी बात की जा रही है। अभी हम लोगों ने देखा जनरल बात की जा रही है, तो व्यू भी नहीं होगा यहाँ पे। इन फ्यूचर, यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन फ्यूचर, ये भविष्य की बात कीजिए इन फ्यूचर, जबकि ये बात प्रेजेंट की हो रही है, ये जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर की बात नहीं की जाती। फ्यूचर में अगर बात की जाती तो यहाँ पे फ्यूचर के पर्पस को रखा जाता है ना, उससे रिलेटेड वर्ड्स को रखा जाता, जबकि यहाँ पे कुछ फ्यूचर की बात नहीं की जा रही है। तो डी नंबर भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात यहाँ की ही नहीं जा रही, यहाँ पे सेक्टर्स की बात की जा रही, किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की और मैन्युफैक्चरिंग की।
तो जाहिर सी बात ये दोनों विषय वस्तु पर बात की जा रही है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इसी पे बात की जा रही है, तब तो हमारा औद्योगिकरण भी नहीं होगा, यानी कि औद्योगिकरण भी हमारा यहाँ पे ये जो ई नंबर ऑप्शन है ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको अपना एक अप्रोच लगाना पड़ेगा, ग्रामर मेथड को लेकर चलते रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको लगातार एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ये जो आते हैं उसको भी आपको रीड करते रहना पड़ेगा, ताकि आप उस कंटेंट के वर्ड से यानी कंटेंट से जुड़े रहें, आपको वो वर्ड्स आप कनेक्टेड रहें उससे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आगे देखते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इन पर्टिकुलर। ठीक है, द मेथड ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पे द मेथड, द आर्टिकल है, मेथड उस विधि के बारे में बात की जा रही है, ऑफ यहाँ पे प्रिपोजिशन, फिर से यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ग्रोथ इन कॉर्पोरेट, यानी कि उस ग्रोथ को यानी उस विकास को किसमें, इस कॉर्पोरेट सेक्टर में। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं उसमें विनियोग करने में, शुड आइडियली, यानी कि यहाँ पे शुड की बात की जा रही है, आइडियली जो मुख्य रूप से जो आइडियल एक अप्रोच है, should be based on available means of financing and investment project। तो ये उस पर आधारित होना चाहिए, एक सलाह दिया जा रहा है कि ये जो ग्रोथ है, यहां से देखते हैं द मेथड ऑफ ग्रोथ, यानी कि इसका जो ग्रोथ का जो मेथड है इन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, कहाँ, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में, यानी कि कंपनियों के विनियोग में, शुड बी बेस्ड ऑन होना चाहिए, जो कि मुख्य रूप से आइडियली होना चाहिए, अवेलेबल, जो कि अवेलेबल कहने का मतलब जो हमारे पास उपलब्ध है, अवेलेबल मीन्स वो सारे अवेलेबल मीन्स माध्यम, या मीन्स का मतलब क्या हो गया, माध्यम, जो हमारे पास माध्यम है, और फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग जो कार्य होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो कार्य होते हैं, जो अलग अलग विषय वस्तु तैयार किए जाते हैं, वो उस पर ही आधारित होना चाहिए, जो कि वाणिज्यिक जो होना चाहिए, मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, जो फाइनेंसिंग का एक माध्यम होना चाहिए जो हमारे पास उपलब्ध है, वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक है ना इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, एक प्रकार का विनियोग प्रोजेक्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट, ये उसकी बात की जा रही है। तब यहां पे देखते हैं 5th नंबर में क्या होना चाहिए, री इन्वेंटिंग, इन्वेंट का मतलब क्या होता है, विकास करना, ठीक है, आविष्कार करना। री इन्वेंटिंग मतलब पुनर्रचना करना, तो ये यहाँ पे होगा नहीं, पुनर्रचना की बात की नहीं जा रही। ऑगमेंटिंग, ठीक है, एस्टिमेटिंग, एम्पलीफाइंग एंड चेकिंग। तो यहाँ पे ये 4 वर्ड और रह गए हैं, पहले इसको डीसेलेक्ट। ऑगमेंटिंग जो हमारा दूसरा वर्ड है, और एस्टिमेटिंग, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, एक कैलकुलेशन, आंकड़ा, डेटा जिसको कहते हैं, है ना, एस्टिमेट करना है, आकलन करना। द मेथड ऑफ ग्रोथ, ठीक है, आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे 5th नंबर, द मेथड ऑफ ग्रोथ, तो ये प्रिपरेशन यहाँ पे एक नाउन होना चाहिए, ठीक है, नाउन हो तो पुनर्रचना तो होगा नहीं। ऑगमेंटिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, रेज करना, ठीक है, ऑगमेंटिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, रेज। तो यहां पे आप देख सकते हैं द मेथड ऑफ ऑगमेंटिंग, तो ऑगमेंटिंग जो है यहां पे वो नाउन नहीं आ जाए, एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है, ऑगमेंटिंग ग्रोथ। हाँ, अब देखिए एक्चुअली मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, ग्रोथ यहाँ पे नाउन है, तो जाहिर सी बात इसके पहले जो भी आएगा वो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, ग्रोथ यहाँ पे नाउन है तो इससे पहले जो भी आएगा वो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। हालांकि ऑगमेंटिंग जो है उसको इंक्रीज, रेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है। एस्टिमेटिंग, तो यहाँ पे उसको बढ़ाने की बात नहीं, एस्टिमेट किया जा सकता है। एम्पलीफाइंग का मतलब भी वही होता है, आप एम्पलीफाइंग का मतलब ये इंक्रीज, रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, एम्पलीफाई करना, रेज करना, इंक्रीज करना, ठीक है, चेक करना। तो यहाँ पे चेक करने का मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे of course the infrastructure and manufacturing sectors in what the method of growth, तो यहाँ पे ऐसा कोई ग्रोथ होना चाहिए जो कि एक अनुमानित हो, जो कि अब यहाँ पे देखिए शुड का यूज किया गया है, इन्वेस्टमेंट शुड,
बी बेस्ड ऑन अवेलेबल, जो हमारे पास माध्यम उपलब्ध है, जो हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध है उसके ऊपर बात की जा रही है। तो यहाँ पे ऑगमेंटिंग बढ़ाने की बात तो नहीं की जा रही। हाँ, एस्टिमेटिंग किया जा सकता है कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास जो अवेलेबल है वो मीन्स जो माध्यम अवेलेबल है उसको एस्टिमेट किया जाए। द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ग्रोथ इन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो विनियोग किया जाए उसको एस्टिमेट किया जाए उसके ग्रोथ को। और ये जो है वो किस पे आधारित होना चाहिए, जो हमारे पास वो माध्यम जो अवेलेबल है, उपलब्ध है फाइनेंस के एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसके ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, तो एम्पलीफाइंग होगा ही नहीं यहाँ पे, जाहिर सी बात है। ऑगमेंटिंग नहीं होगा तो एम्पलीफाइंग भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है, सिनोनिम से। चेकिंग, चेकिंग की भी बात नहीं की जा रही यहाँ पे। चेकिंग का मतलब यहाँ क्या है, चेक का मतलब कि जो आप पहले से कर चुके हैं आप उस पर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसको आप फाइंड आउट करेंगे, एक डेटा तैयार करेंगे। जबकि यहाँ पे क्या है, एस्टिमेट करना। एस्टिमेट कब हम करते हैं, जब हम फाइनेंशियली जब हम किसी चीज पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने एक एस्टिमेशन तैयार करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तब कहीं जाकर उस पर इन्वेस्ट किया जाता है, एक डेटा तैयार किया जाता है। तो थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या है इसको सोचना पड़ेगा। तो आई होप कि ये जितने भी ऑप्शंस मैंने यहाँ पे किए हैं मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट का जो ऑप्शन था बी, दूसरे ऑप्शन का जो राइट ऑप्शन था वो बी था, यस। थर्ड का वो डी जनरल, एंड फोर्थ का ए, एंड फिफ्थ का सी एस्टिमेटिंग। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आपने देखा कि मैंने ये 5 ही क्वेश्चन लिया, हालांकि मैंने ग्रामेटिकल अप्रोच का भी यूज किया, मेथड का भी यूज किया, रूल्स का भी यूज किया, और साथ ही साथ आपको एक निरंतर आपको क्या है एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर्स रीड करने की जरूरत है, तभी आप इन सारे वर्ड्स से इकोनॉमिकल टर्म्स आप कनेक्ट हो पाएंगे। और ये इन सारे वर्ड्स का यूज जो है बहुत ही कॉमनली किया जाता है, तो आपको उसके ऊपर भी क्या ध्यान रखना है। सो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो जो भी लर्नर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट दम, जस्ट आई नीड योर सपोर्ट, योर लव एंड अफेक्शन। प्लीज सब्सक्राइब एंड see my videos as much as possible if you like. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक और क्लोज टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।